दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेशर सिविल इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चंस। आमतौर पर जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर किसी प्लेसमेंट कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसमें बेसिक क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, व्हाट इज़ पीसीसी एंड आरसीसी। दोस्तों पीसीसी होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, यानी जिस कंडीशन में स्टील का यूज़ नहीं होता है, ओनली सीसी की जाती है, उसको पीसीसी कहते हैं। और जब स्टील बार का उपयोग किया जाता है तो उसको बोलते हैं रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, यानी कि आरसीसी। M20 कंक्रीट रेशियो का होता है 1:1.5:3, यानी कि 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 1.5 पार्ट ऑफ सैंड एंड 3 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। ये कंक्रीट ग्रेड होता है M20 जो नॉमिनल यानी यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं स्लम टेस्ट की। दोस्तों साइड पे जब भी कंक्रीट आता है या कंक्रीट तैयार होता है तो उसका सबसे पहले स्लम टेस्ट किया जाता है। ये फ्रेश कंक्रीट में होने वाला टेस्ट में से एक है स्लम टेस्ट। स्लम टेस्ट का जो किया जाता है वो किया जाता है उसकी वर्केबिलिटी चेक करने के लिए। इससे पता चलता है कि कंक्रीट इजीली प्लेस और कम्पैक्ट होगा कि नहीं। अगर स्लम टेस्ट के बारे में हम एक डिटेल से वीडियो बनाएंगे, इसमें आप जान सकते हो कि स्लम टेस्ट कैसे होता है और क्यों किया जाता है और किस तरह से होता है। वाई क्यूरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। दोस्तों क्यूरिंग से कंक्रीट में प्रॉपर हाइड्रेशन होती है जिससे स्ट्रेंथ बढ़ती है और क्रैक्स कम होते हैं, यानी कि डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए क्यूरिंग की जाती है। मिनिमम आपको क्यूरिंग 7 दिन करनी है और मतलब 14 दिन 7 से 14 दिन नॉमिनल होती है। बस 7 से और 14 दिन आपको क्यूरिंग करनी है। उसके बाद बात करते हैं कि वाटर सीमेंट रेशो क्या है। वाटर सीमेंट रेशो होता है पानी और सीमेंट का अनुपात। कितना परसेंटेज ऑफ वाटर रहेगा और कितना परसेंटेज ऑफ सीमेंट रहेगा, इन दोनों का रेशो लिया जाता है। नॉमिनल जो लिया जाता है वो 0.40 से 0.52 तक लिया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल वीडियो बनाएंगे जो आपको उसमें बताया जाएगा कि वाटर सीमेंट रेशो है क्या और किस तरह से ये काम करता है। डिफरेंस बिटवीन बीम एंड कॉलम। दोस्तों बीम एक हॉरिजेंटल मेंबर होता है जो लोड को कॉलम में ट्रांसफ़र करता है और कॉलम एक वर्टिकल मेंबर होता है जो कि बीम से आने वाले लोड को सीधा फाउंडेशन में ट्रांसफ़र करता है। व्हाट इज़ हनी कॉम्बिंग। दोस्तों आपने कभी किसी साइट पे आपने काम किया है तो आपने देखा होगा कि किसी कॉलम में या किसी भी स्ट्रक्चर मेंबर में एक मधुमक्खी के जाल जैसा मतलब एक कुछ हो जाता है। तो वो जो होता है वो मैक्सिमम होता है कि प्रॉपर वाइब्रेशन ना होने की वजह से उसमें वॉइड्स रह जाते हैं, यानी कि बीच में गैप रह जाते हैं, या फिर सही प्रॉपर शटरिंग यूज़ ना करने की वजह से भी वो गैप रह जाते हैं। उस चीज़ को बोलते हैं हम हनी कॉम्बिंग। इससे प्रिवेंशन का एक ही इलाज है प्रॉपर वाइब्रेशन करना और प्रॉपर फिनिश वाली शटरिंग यूज़ करना। व्हाट इज़ कवर ब्लॉक। दोस्तों कवर ब्लॉक एक सीमेंट का एक कवर होता है जो कि सरिये और शटरिंग के बीच के गैप में लगाया जाता है ताकि वहाँ पे जो स्पेस है उस स्पेस में कंक्रीट आ जाए और एक निश्चित दूरी जैसे 20 mm, 25 mm, 50 mm निश्चित दूरी उस सरिये को जंग से कवर कर सके, उसे कवर ब्लॉक कहते हैं।